नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल निकिता वशिष्ठ में। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी समस्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसको कहते हैं कि डिलीवरी के बाद कमर दर्द। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि हमारी डिलीवरी हो गई, या फिर ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। दोनों ही तरीके से महिलाओं की एक कॉमन सी समस्या होती है, कॉमन सी कंप्लेन होती है कमर दर्द की, कि डिलीवरी के बाद उनको कमर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे। वो हमसे पूछती हैं कि हमें कमर दर्द हो रहा है, तो मैडम हमें क्या करना चाहिए कि हमें कमर दर्द ना हो। जब हम इसके कारण को जानेंगे, हम किसी चीज के जो दिक्कत है वो उसका क्या कारण है, तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि कमर दर्द के सबसे बड़े कारण क्या है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को कमर दर्द होता है। तो जब हमारी डिलीवरी होने वाली होती है, या फिर हम जब प्रेग्नेंट होते हैं, तो एक हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। जो ये हार्मोन होता है, ये है जो लेडीज में जनरेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसका काम होता है कि जो ये हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको फैसिलिटेट करता है। मतलब ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, इसका काम होता है कि हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो इजीली हो जाए। ये हमारे जॉइंट्स को थोड़ा लूज करने का काम करता है, हमारी जो कमर की मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करता है, उसको थोड़ा लूज कर देता है, ताकि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए और थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ये हर महिला के अंदर जनरेट होता है, किसी में ज्यादा मात्रा में, किसी में कम मात्रा में। इसकी वजह से ही जो महिलाओं का नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है डिलीवरी के बाद, या फिर डिलीवरी के दौरान, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आप कह सकते हैं। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एएनसी फेज में या फिर डिलीवरी की फेज में। तो इसकी वजह से भी जो महिलाएं होती हैं उनको जो कमर दर्द की जैसे ज्वाइंट में ढीले हो जाते हैं, उनकी मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, ज्वाइंट्स थोड़े लूज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी महिलाओं को कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। सेकंड आता है वेट गेन। जैसे कि कॉमनली हमने देखा है लेडीजों का जब डिलीवरी होने वाले होती है, या फिर जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनका 10 से 12 किलो वजन अनुमान बढ़ जाता है। जो वेट बढ़ जाता है वो ज्यादा स्टमक की तरफ बढ़ता है, अपना जो लोअर एब्डोमेन होता है, जो एब्डोमेन होता है, वहां पे वेट ज्यादा गेन होता है। तो उसकी वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ बैलेंस है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर ज्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ बैलेंस जो है वो रीढ़ की हड्डी हो जाता है। तो वहां पे ज्यादा प्रेशर आने की वजह से भी लेडीजों को कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। तीसरा एक बहुत ही मुख्य कारण है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि जो हम लेडीजें होती हैं, हमारे अंदर से ही बच्चा बनता है, हमारी बोन से, हमारे शरीर से उनको कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है। तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में इनसफिशिएंट विटामिन डी और कैल्शियम हो जाता है, मतलब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमारी बोन स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से भी महिलाओं को कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। चौथा कारण आता है बेबी वेट। मतलब जब जैसे डिलीवरी होगी, डिलीवरी तक तो सब लोग ध्यान रखते हैं लेडीज का कि भाई प्रेग्नेंट है तो थोड़ा ध्यान दो, उसको थोड़ा रेस्ट दो। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो सबसे ज्यादा केयर की जाती है बच्चे की। मदर की तरफ से थोड़ा ध्यान कम हो जाता है जो डिलीवरी होने के बाद। तो बेबी का एक काम बढ़ भी जाता है लेडीज के लिए, कि उसको बेबी की केयर करनी पड़ती है, उसको बार बार ब्रेस्ट फीड भी कराना पड़ता है, बेबी को उठाना भी पड़ता है। तो बेबी को जब लेडीज उठाती है, बार बार उठाती है, पहले तो उसका 2-2.5 किलो, मान लो 3 किलो तक का वेट होता है, लेकिन जब लेडीज की डिलीवरी होती है तो उसका शरीर काफी वीक होता है, तो वो बेबी को बार बार उठा रही है, नीचे से ऊपर अपनी गोद में ले रही है, तो इससे भी उसकी जो कमर है उस पर स्ट्रेंथ आती है, उस पर प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। लेकिन जैसे जैसे भाई हमारी कमर में थोड़ा भाई लेडीज को डिलीवरी के बाद थोड़ी ताकत आने लगती है, उसका शरीर बैक टू नॉर्मल होने लगता है, उसके साथ साथ साइड बाय साइड बेबी का भी वेट बढ़ता जाता है। जैसे बच्चा 1 साल का हो गया, उसका वजन 6 से 7 किलो आप मान के चलिए, इतना तो हो जाएगा, लेकिन उसको तब भी वो बच्चा उठाना पड़ता है। तो इससे भी जो बार बार मदर बेबी को उठा रही है, उसकी कमर पे स्ट्रेंथ आता है, उसकी कमर पे प्रेशर आता है, तो उससे भी उसको दर्द होने लग जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक और मुख्य कारण है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जब लेडीजें कराती हैं अमूमन, तो बच्चे को आगे झुक करके ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बच्चे को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेके बच्चे को फीडिंग आराम से कर पाए, ऐसे करा के वो कराती हैं। लेकिन वो अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देती हैं, वो आगे की तरफ झुक जाती हैं या फिर थोड़ा टिल्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको, गलत पोस्चर की वजह से भी लेडीजों को कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है।
एक बहुत बड़ा कारण है जो लेडीजें बोलती हैं, कॉमनली हमें बोलती जाती हैं कि मैडम हमारा सिजेरियन हुआ था तो इसकी वजह से भी कमर दर्द हो रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि सिजेरियन के बाद कमर दर्द की समस्या का सामना होता है, क्योंकि जब स्पाइनल दिया जाता है तो उसके स्पाइनल के बाद जो हमारे स्पाइनल मसल्स होती हैं उनमें स्पाज्म होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो वो तो अगर हम मसल रिलैक्सेंट दिए जाएंगे तो उससे रिलीज हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर किसी का सिजेरियन हुआ है तो आगे से जो एंटीरियर मसल्स कट की जाती हैं, जो रेक्टस मसल्स होती हैं एब्डोमेन की, वो कट की जाती हैं तो वो थोड़ा वीक हो जाती है। कट होने के बाद उनको रिट्रैक्ट किया जाता है आगे से, तो मसल्स आगे की वीक हो जाती है। तो उनका जो भी बियरिंग है, उनका जो काम है वो भी हमारी कमर की मसल्स को करना पड़ता है उसके बाद में। तो इसकी वजह से जो हमारी बैक बोन की मसल्स हैं, बैक की मसल्स हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी जो आपका बैक पेन है वो बढ़ता है। उसकी वजह से भी बैक पेन की समस्या हमें बार बार देखने को मिलती है, ऐसा कॉमन है। तो ये तो हो गई कारणों की बात कि बहुत कौन कौन से जो कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। अब बात करते हैं कि निजात की, कि अगर ये सब समस्याएं हैं तो लेडीजें अपने कमर दर्द को कैसे कम कर सकती हैं या फिर थोड़ा कम की साइड में ले जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कारण था कि जो रिलैक्सिंग हार्मोन है, तो रिलैक्सिंग हार्मोन के प्रभाव को कम करने के लिए, कि रिलैक्सिंग हार्मोन से आपकी कमर दर्द ना हो, उसके लिए आपको ANC एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। जैसे आप वॉक कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कमर की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप जैसे बैकबोन को स्ट्रेंथ करने के लिए, बैकबोन की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए वो सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ताकि आपके जो बैक की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाए और बाद में आपको कमर दर्द की समस्या ना आए। ये तो हो गई ANC की बात, ANC एक्सरसाइजेस की बात, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस की जाती है उनकी बात। इसके साथ साथ जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है, मान लो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आप 20 से 25 दिन के बाद नॉर्मल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी जो बैकिंग मसल है वो दोबारा से रिगेन हो जाए, दोबारा से वो स्ट्रेंथन हो जाए। अगर किसी का ऑपरेशन से हुआ है तो 40 दिन के बाद दोबारा से PNC पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, ताकि आपकी जो कमर की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाए और आपकी जो बॉडी है वो दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। नेक्स्ट आता है विटामिन D और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। कॉमनली हमने देखा जब तक लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तब तक वो पूरे 9 महीने तक सप्लीमेंट लेती हैं, विटामिन D लेती हैं, प्रॉपर डॉक्टर की विजिट करती हैं, जो नीडेड विटामिन है, आयरन है, वो अपने सप्लीमेंट रेगुलरली डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो लेती रहती हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो वो अपना ध्यान रखना छोड़ के बच्चे की केयर में लग जाती हैं। फिर वो कोई विटामिन D सप्लीमेंट नहीं लेती हैं, ना कैल्शियम लेती हैं, तो उसकी वजह से भी जो लेडीजों को कॉमनली बैक एक की समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो डिलीवरी के बाद भी विटामिन D और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए, ताकि आपकी जो बोन है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेंथ हो जाए। क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, इसके दौरान भी आपके अंदर कैल्शियम, जो बच्चा है कैल्शियम और विटामिन D लेता है। ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी बच्चे के अंदर आपका कैल्शियम और विटामिन D जा रहा है, लेडीज के अंदर से निकल रहा है, तो इससे वीकनेस आती है।